with the okay, we are going to continue with the previous part where we were writing the chemical formula, right? We learned the rules how to write the formula, and we are continuing with that. Okay, writing chemical formula, right? Before I go for the writing chemical formula, I have to give you two definitions, right? So can you write these two definitions before we move on? The first definition is relative atomic mass. We are writing it again. relative atomic mass, जिसे आप बोलते हैं AR. It is average mass of an element taken by comparing it with 1/12 unit mass of carbon. निशांत प्लीज जरा बच्चों का काम भी साथ चेक करें. 1/12 यूनिट मास ऑफ कार्बन, ये हमने पहले भी लिखी हुई है, विच इज C12. सो 1/12 यूनिट मास ऑफ कार्बन C12. कौन सा कार्बन? C12. और ये आपको कोई याद नहीं करना होता, मैं स्टार लगा के लिख देता हूं कि गिवन इन द पीरियोडिक टेबल. कैलकुलेट कैसे करना है ये हमने सीखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि आपके पास वो गिवन होते हैं, आइसोटोपिक मैसेज गिवन होते हैं, आपने उन्हीं को एवरेज और रिलेटिव अबंडेंस लेके एवरेज लेना होता है. बट यहाँ सिर्फ डेफिनेशन चाहिए और स्टार लगा के इसलिए लिखा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये सीधा कहाँ गिवन होता है, पीरियोडिक टेबल में. दूसरा हेडिंग दें, रिलेटिव मॉलिक्यूलर mass MR or formula mass अब ये क्या है सुनो बच्चों. रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली एक एलिमेंट का होता है. जब एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं, तो उनका फिर क्या हो जाता है, रिलेटिव फार्मूला मास. तो डेफिनेशन में यही चीज आएगी, लिखें जरा. इट इज द एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, या फिर इसको फार्मूला यूनिट भी कहते हैं. इट इज द एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल taken by comparing it with 1/12 unit mass of carbon C12. अगेन बाकी सारी डेफिनेशन वही है, एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं इसको. वो क्या था, एवरेज मास ऑफ एलिमेंट था, एटम था, ये एवरेज मास ऑफ मॉलिक्यूल है. वो तो पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है, ये कहां गिवन होता है, वो एलिमेंट का था, ये मॉलिक्यूल का था. ठीक है, या फार्मूला यूनिट कहते हैं. अच्छा एक बात याद रखना, मैं अभी सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे बता देता हूँ. फार्मूला मास जो है ना, मॉलिक्यूलर मास को ही कहते हैं, लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड हो तो उसको एमआर नहीं कहते, उसको फार्मूला मास कह देते हैं. लेकिन ये बात की बात है, अभी हम सबको एमआर ही बुलाएंगे. ओके, अभी हम ऑन पर्पज सबको एमआर बुला रहे हैं. वैसे जब आयनिक कंपाउंड होता है तो उसको एमआर नहीं कहते, फार्मूला मास कह देते हैं, लेकिन चीज वही है. ओके, बट अभी आप सिर्फ ये याद रख लें कि रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का होता है. ए आर एलिमेंट का होता है, एम आर कंपाउंड का होता है. ए आर कहाँ गिवन होता है, पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है. एम आर कहाँ गिवन होता है वो देखें. आप कहते हैं जी एम आर जो है
relative molecular mass or MR is calculated. कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय द सम ऑफ atomic masses of all the elements present in that compound. आप कहते हैं तो बड़ा आसान है, एक तरह से एडिशन है. It is calculated by sum of atomic masses of all elements present in that compound. यानी ऐड करना है. It is the sum of. Sir, what's the molecule? मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं. अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, लुक, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं कि एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है सोडियम, एक एलिमेंट है क्लोरीन, अगर आप कार्बन को देखें, इसका सिंबल सी है, ऑक्सीजन ओ है, Na है और Cl है. आप कहते हैं अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट आर द रिलेटिव एटॉमिक मैसेस ऑफ दीज, तो रिलेटिव एटॉमिक मैसेस जो हैं वो ये हैं. कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, सोडियम का कितना है 23 है, क्लोरीन का कितना है 35.5 है. ये कहाँ से लिए हैं? पीरियोडिक टेबल से. तो अभी मैंने क्या बोला? पीरियोडिक टेबल से. सब लोग पीरियोडिक टेबल खोलें, आपको दिया हुआ है. प्लीज ओपन द पीरियोडिक टेबल. जिशान चेक करें प्लीज. खोला है पीरियोडिक टेबल? जी बच्चों, अब क्या देखें, मैंने सही लिखे हैं, कंफर्म करें. कार्बन का 12 ही है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है. ओके, अब वो कहता है जब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं. जैसे ये दोनों देखो, जब आपस में मिलते हैं तो ये जो कंपाउंड बनाते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड. जब ये मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं उसका नाम है, लेट्स से बहुत सारे बनाते हैं, वन ऑफ देम इज कार्बन डाइऑक्साइड. पिछले में हमने इसका फार्मूला लिखना सीखा और वो फार्मूला बनता है CO2. अब किसी ने मुझसे पूछा था मॉलिक्यूल क्या है. ये बच्चों एक मॉलिक्यूल है, कि वो जो फार्मूला हम लिख के इकट्ठा करके नहीं बनाते, वो एक समझो मॉलिक्यूल है. CO2 क्या है? इट्स अ मॉलिक्यूल, राइट. तो ये जो आप मॉलिक्यूल पूछ रहे थे ना, ये वो है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके वो जो छोटा सा एक यूनिट बनता है ना, 2 एटम 3 एटम 4 एटम का, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं. ये मॉलिक्यूल है. इसी तरह सोडियम और ये कंबाइन करके जो बनता है, ये, इसे मॉलिक्यूल तो नहीं कहते, फार्मूला यूनिट कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको मॉलिक्यूल ही कह देते हैं. ओके, अब वो कहता है कि अगर इसका वहां मैस था 12, यहां मैस है 16, वहां 16 था, लेकिन क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 भी करना होगा. तो आपने बेसिकली अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपने देखा सिंपल क्या है कि जब एलिमेंट्स ने मिलके मॉलिक्यूल बनाए हैं तो आपने उन मॉलिक्यूल्स के मैसेज को जस्ट ऐड कर देना. ये हमने पहले भी किया हुआ है जब डिफ्यूजन किया था. तो 32 प्लस दिस 44, तो 44 इज द MR, राइट. 44 इज द MR. इसी तरह सोडियम क्लोराइड देखें, 23 प्लस 35.5,
कितना बन गया 58.5। सो अब आपको समझ आ गई। सो ये जो है ये एम आर, ये ए आर थे और ये दोनों क्या है, ये एम आर है। यानी ए आर को बस ऐड कर देना है, सिंपल। इट इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज द एम आर, राइट। कभी उसको एम आर कहते हैं, कभी फार्मूला मास कहते हैं, लेकिन हम अभी सबको एम आर ही बुलाएंगे, राइट। तो अभी जो आपका टास्क है जो मैं आपको देने लगा हूं, पहले एक कंपाउंड का हमें फार्मूला लिखना होगा और फिर उसका एम आर कैलकुलेट करना होगा, राइट। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, ओके, ये क्वेश्चन करें जरा प्लीज मेरे साथ। सर ए आर सिंगल एलिमेंट का होता है? यस, यही मैं कह रहा हूं। ए आर तब तक होता है जब तक वो एलिमेंट है, और वो कहां से मिलता है, पीरियोडिक टेबल से मिलता है। जब वो एलिमेंट मिल के कंपाउंड बना देता है तो उसका एम आर हो जाएगा। यानी उसी एलिमेंट में दूसरे के साथ मिला ना, उस कंपाउंड का ए आर और इसका ए आर ऐड करके जो वैल्यू निकालते हैं वो एम आर हो जाता है। ओके, अब लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देखें। अब जैसे एक फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं कि आपने बेरियम नहीं, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला भी लिखना है और एमआर भी कैलकुलेट करना है। कॉपर 2 नाइट्रेट का फॉर्मूला भी लिखना है और एमआर भी कैलकुलेट करना है, राइट। राइट द फॉर्मूला एंड एमआर। Please announce once done. Anyone done? नहीं, पहले कैल्शियम सल्फेट करना है बच्चों। कैल्शियम सी होता है, सल्फेट SO4 होता है। फिर चार्जेस कॉपी करने हैं। कैल्शियम का +2 है, सल्फेट -2 है, क्योंकि सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। फिर देखते हैं क्या कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर बन गया CaSO4। ये तो बन गया फार्मूला। अब इसका एमआर निकालना है। एमआर क्या है, सिंपल ऐड करना है ए आर्स को। कैल्शियम का ए आर, और ए आर कहाँ से लेने होते हैं, पीरियोडिक टेबल से। कैल्शियम का ए आर 40 है, प्लस सल्फर का कितना है 32 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है, टाइम्स 4। Sir, it's 136.2. 100 एंड 36.2. 36.2। इसी तरह कॉपर नाइट्रेट का भी करना है। Cu+2 NO3-1। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इधर गया, 1 इधर गया। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई किया? डिफरेंट चार्जेस हैं। यस, दे कैंसिल आउट ईच अदर। Cu bracket NO3 whole 2. यस, क्योंकि अब वो 2 एक पॉलीएटॉमिक आयन से मल्टीप्लाई होना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। Cu इज व्हाट? Cu का यार देख के बताना मुझे क्या है। 63.5. 63.5 प्लस, अब देखना यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, ब्रैकेट लगा के जरा मैथ्स के तरीके से करता हूँ। नाइट्रोजन 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, टाइम्स 3 करेंगे, और फिर इस सारे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। कितना बना देखें।
कितना बनता है? सर 125.5। 125.5। किसी और बच्चे ने भी करें जरा, क्या आता है? कितना है? 187.5. 187.5. 187.5 सबका यही आया बच्चों? जो लोग जूम पे हैं उनमें क्या आया है? 187.5। ओके, एक और डिक्टेट करा रहा हूं बच्चों, प्लीज कैरी ऑन। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट प्लीज। स्क्रीन मेरी आ रही है? ओके, आई थिंक आई लॉस्ट कनेक्शन। Recording in progress. अमोनियम सल्फेट का क्या आंसर है बच्चों? 132। 132। किसी और का है? जस्ट टू काउंटर चेक। 132.1. सॉरी, 132.1. यस, 132। Okay, now listen. So now you know how to calculate the MR and you know how to write the formula, right? So here is the look, इसका मेजर सेक्शन तो आपने घर पे करना है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कराता हूँ यहाँ पे। देखो, अब जैसे कैन यू डू दिस? कॉपर 1 क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, ओनली 4 ऑफ दीज जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। कैन यू प्लीज राइट देयर फॉर्मूला एंड कैलकुलेट देयर एमआर?
Copper 1 chloride, zinc nitrate, silver chloride, and silver bromide. Quickly. On a chart for zinc. Zinc I told you is all the transition element, but zinc silver के मैंने आपको लिखवाए थे. Zinc is always +2. Cu1 chloride is CuCl. Silver chloride is AgCl because their charges are +1, -1, so they cancel out. Zinc nitrate is Zn+2 and NO3 -1. So it's going to be cross multiply. So Zn NO3 twice, whole twice. And then silver bromide is again Ag1 and Br is Br1 negative. So they cancel out. So it is AgBr. Then calculate the MR. How to calculate the MR? Let's add them up. कॉपर का 63.5 है या 64 है प्लस 35.5 है, बस ऐड कर देना है. सिल्वर का आई बिलीव 108 है सिल्वर का प्लस 35.5 ऐड कर देना है. AgBr में 108 प्लस 80 आई थिंक. और जिंक वाले में जिंक का कितना है, कोई बच्चा मुझे बताए व्हाट इज जिंक? +2. No, AR, relative atomic mass, 60 plus 65 plus 0.4. yes 14 plus 16 times 3 times 2. तो ये सारा सम क्या आता है, चेक करें. Uh, 189.4. 189.4 जी. सब बच्चों ने लिख लिया? Okay, next is, here is other way round. Look, please pay attention. Pay attention, please. You have to write the names of these three compounds and you have to calculate their MR. Now, I hope you got it. Ulta hai. Formulas are already there. You have to write their names. Please write down the names
of these three, no, sorry, one more, 4. Write down the names of these 4, those who have been circled or inboxed, and you have to calculate their MRs. I think this one also includes. Sir, what do we have to do other than writing their names? MR, calculate their MR. Because now the formula is there, you just have to do the maths. Please announce once done. Sir, is the first one 132? नाम भी बताएं. Aluminium chloride. Okay, the first one is well done. Aluminum chloride. मैं इधर लिख देता हूँ. ALUMINIUM chloride. And then Aluminium sulfate. no, but first tell me the MR. MR 132. must be 27 plus 35.5 times 3 is equal to 132. 132. Okay, someone from the face to face, can you agree please? 133.5. Oh yeah, that's fine. वो आप periodic table जो different use कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत difference आ जाता है.
ओके नेक्स्ट, दूसरा बच्चे कौन सा बताने लगे थे, आप बताइए. Aluminium sulfate. Sir, wouldn't it be aluminum 3 chloride? नो, आपको 3 नहीं लिखना है इसमें, बिकॉज ओनली ट्रांजिशन मेटल्स के साथ लिखना है 3, या जिनका वेरी कर रहा हो. इसका तो फिक्स है, वी ऑलवेज नो कि एल्यूमिनियम इज गोइंग टू बी +3. ओके Okay. जी बच्चे, एल्यूमिनियम सल्फेट तो नहीं है इसमें. Aluminum nitrate. यस, दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट. सो मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, ये वाला जो है ये है एल्यूमिनियम नाइट्रेट. क्या होगा इसका AR27 एल्यूमिनियम का हो गया, प्लस अब वही करना पड़ेगा, मैथ्स लगानी पड़ेगी. 14 + 16 × 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 3. तो कितना बन गया? किसी ने किया है ये? कितना है? 219. 219. Anyone else done? Hey Siri, what is 27 plus, चलिए मैं खुद ही कर लेता हूँ. ये 219. Anyone else agree? It's 151. Yeah, that's why I was going to check again. Okay, so 27 plus 14 times 3 plus 16 times 6. Yeah, I think it's 117. 16 times 3 is 48. Times 3. No, 16 times 6, sorry. 96 plus 14 times 3, 138 plus 27. क्या आया जी बच्चों? 151. नो, फॉर ऑल दिस, ये वाला जो है. 230. कैसे 213? Anyone else? There's 399.9. 42 plus 96 plus 27. 165 बन रहा है जी मेरे पास. किसी का 165 आंसर है? Anyone has answer 165? या नहीं? क्या गलती है इसमें? Sir, I'm getting 213. Yeah, you are right. Now let me do it. इधर देखो बच्चों क्या करना था. प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ. स्टॉप राइटिंग. देखो बच्चों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अब क्यों इसमें गलती हो रही थी? 27 एल्यूमिनियम का हो गया, प्लस इधर देखो नाइट्रोजन 14 हो गया, प्लस 16 टाइम 3 हो गया. इस सारे को बच्चे फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये करना था. चलो 1 बाय 1 करते हैं, सिंपल मैथ्स थी. अब देखो इसमें जब आप कर रहे हो, ये देखो 16 टाइम्स 3 कितना बन गया? 48. सो 14 प्लस 48, अभी भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. फिर 14 प्लस 48 ऐड कर लेते हैं, दैट गिव्स यू 62. सो 27 प्लस 62 टाइम्स 3 भी करना है, टाइम्स 3 करते हैं, दैट गोज 186, एंड देन प्लस 27, दैट गोज 213. 213 कौन बता रहा था? दैट इज द राइट आंसर. गॉट इट? नेक्स्ट, इसका क्या लिखा है जी? इसका कौन बताएगा? ये FeSO4 thrice, Fe2SO4 thrice. Iron sulfate. नो, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बच्चों, इसका आपको पूरा नाम लिखना होगा विद 1 2 3 के. इसका चार्ज क्या है यहाँ पे? तो आपको Sir, इसका iron लिखना 3 होगा. sulfate. यस, ये आयरन 3 सल्फेट है. आई होप इसका एमआर आपने सही कैलकुलेट किया होगा. 56 आयरन का है टाइम्स 2 प्लस सल्फर 32
प्लस ऑक्सीजन 16 टाइम 4, और इस सारे को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 3 से। तो ये 16 टाइम्स 4 प्लस 32, 96 टाइम्स 3 प्लस 112. 399.9. Yeah, that's 400 roughly. Correct जी, 400 is the correct. But iron 3 sulfate लिखना है इसको. Right, what was the next? Yeah, wouldn't we have iron 2 since next to iron No, is no. For this, you see, this 2 goes back here, this 3 goes back here. This is what I use the logic. So that means Fe is going to be 3 positive and sulfate going to be 2 negative. Okay? I just reversed it. What about next? What about the next? There is lead to oxide. Yeah, this is again for the lead. Although ये मैंने दिया नहीं था, but बता देता हूँ, lead 2 oxide हो जाएगा. और इसका MR कितना होगा? lead का कितना होता है जरा बताना. 207 है प्लस 16, 207 प्लस 16, 223. ये कॉपर नाइट्रेट दिया था ना, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर 2 नाइट्रेट, सॉरी. ये was it done? Was it the part of the assignment? कॉपर 2 नाइट्रेट था ना? ओके, तो इसका नाम क्या लिखा है बच्चों? कॉपर, क्योंकि कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, इसका लिखना होगा चार्ज, कॉपर 2 नाइट्रेट. किसी ने इसका एमआर निकाला है? व्हाट इज द एमआर? 187.5. Yes, either 64 plus 14 plus 16 times 3, और इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और ऐड अप कर देना. ओके, व्हाट नेक्स्ट? Copper chloride. Yes, this is the one. Again, you have to tell the name ना. It is copper chloride नहीं है, it is a copper 1 chloride. और वही 63.5 प्लस, ये तो पहले भी किया है, प्लस 35.5. ओके, आई थिंक यही थे. या नाउ यू नो कि कब +1, कब ये रोमन नंबर लिखना होता है. सो कीप इन माइंड कि कब ये करना होता है. राइट, सो ये इस शीट में नीचे जाएं तो एक्सरसाइज 3 में डायरेक्ट वो कह रहा है फॉर्मूला दिए हुए हैं, बस एमआर निकाल लो. राइट, एमआर निकालो. बस एक लास्ट पॉइंट सुन लेना. ये कंपाउंड है, देखो बच्चों, ये आपने पहली दफ़ा देखा होगा, इसको भी हमने पढ़ना है. मैं अभी सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन देता हूँ. ये लिखा हुआ है FeSO4.7H2O. ये कुछ कंपाउंड्स आप देखोगे उनके साथ ये 7H2O यानी वाटर अटैच है. ऐसे सॉल्ट को कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट. लेकिन अभी ये आपको नहीं जानना, ये मैं अगले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा. अभी हम इसको एमआर से लिंक करते हैं, जो हमारा असल काम है. जब आप एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का एमआर निकाल रहे होते हैं तो तरीका वही है. जैसे आयरन का 56 है, सल्फर का कितना है? 32 है, ऑक्सीजन का कितना है? 16 है. तो इस डॉट को आपने एज अ प्लस लेना है. प्लस डॉट को क्या लेना है? प्लस लेना है. +7 टाइम्स किसका? वाटर का है. वाटर को मैं इस तरह ब्रैकेट में लिख लेता हूँ. हाइड्रोजन 1 टाइम 2 हो गया, ये हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन 16 हो गया. राइट, सो इस तरह आपने एमआर इसको निकाल देना है. राइट, इसको प्लीज कॉपी कर लें कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का एमआर कैसे निकालते हैं. ये आपको बार बार आएगा, तो देख लें इसका कितना होगा. मैं तब तक कैलकुलेशन कर लेता हूँ. +32 + 16, ये बन गया 218. जी, +7 टाइम्स 18, 126. कितना बोला है आपने? 218. नो, 218 तो नहीं, 230 नहीं बनता. दोबारा चेक करें. हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं, सॉरी. ये No, बन गया sir, it's 230. 2 + 16 18 हो गया. 18 टाइम्स 7 126 हो गया. +32 सल्फर का हो गया, +56 ही हो गया. 214 बच्चों, सॉरी, 214. देखें, ज़रा, यही आ रहा है. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56 = 214. 214 + 56
किसी और का 214 आया है? मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? Sir, it is 230. या 230? The 16 times 4. हाँ प्लस 16 भी तो सॉरी ऐड करना है, दैट मेक्स 230. या यू आर राइट, 230 जी. क्या कर रहा हूँ मैं? डू इट अगेन. The इसका 16 क्या आ times रहा है? 4. या यू आर राइट, सॉरी 16 टाइम 4 करना था ना. 16 टाइम 4 प्लस 7 टाइम्स 18. अब करें बच्चों, अब करें ज़रा. 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18 टाइम्स 7, 278 बन रहा है. 18 टाइम्स 7, 126. 277.9. Yeah, that's the right answer. Yeah, 278 ना. Yeah. Okay, we'll continue this. ये वर्कशीट आपको दी है, ये कंप्लीट करनी है. With this we have come to end of formula, MR, element,